कमी थी। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और दूर से आए हुए मेहमान कराम, वक्त इतना नहीं है कि तफसील से कुछ अर्ज किया जा सके। कुछ हजरात का इसरार हुआ कि निकाह की इस महफिल में कुरान और सुन्नत की रोशनी से कुछ अर्ज करूं, बस इस हुक्म की तामील में यहाँ बैठ गई हूँ। दोस्तों, अल्लाह पाक ने कुरान हकीम में बयान फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। और इस कुदरत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि इसने तुम्हारे फायदे के वास्ते तुम्हारे जिन्स बेबियां बनाए, और वो फायदा ये है कि तुमको उनके पास सुकून मिले, आराम मिले और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी पैदा की। मेरे भाइयों, निकाह के जहाँ बहुत से फायदे और नतीजे हैं, उनमें से एक बड़ा फायदा कुरान हकीम ने, उनमें से तुमको उनके पास सुकून मिले, आराम मिले, तुम उसे अपने सुकून की दौलत महसूस कराओ। चुनांचे ये तजुर्बा है कि आदमी दिन भर का थका मांदा जब बीवी के पास आता है तो ताजदाब हो जाता है, फिर से तो वैसे ही अनाई महसूस करने लगता है जैसे उसे जरूरत थी। अल्लाह पाक इस बरकत को हर जोड़े के दरमियान हमेशा कायम व दायम रखे। लेकिन मेरे अजीजों, इसके लिए जरूरी है कि हम निकाह को निकाह बाकी रखें, इसे तिजारत की मंडी न बनाएं, बेटा बेटी को सामान समझकर खरीदो फरोख्त न करे, वरना अगर ऐसा हुआ तो फिर बीवी से मिलकर चैन व इकरार व इत्मीनान सुकून हासिल नहीं हो सकता। फिर तो नफरत और बगावत के शोले नजर आएंगे, तानो तस्नी का बाजार गर्म होगा, जिल्लत व नुकबत की नौबत आएगी, तलाक और मौत के भयानक साए दिखाई पड़ेंगे। चुनांचा आज यही हो रहा है। हर रोज अपने शहरों और कस्बों और गाँव में ये किस्से सुनने को मिलेंगे। हर रोज अखबारों की सुर्खियों में ये दिलदोज़ वाक़यात पढ़ने को मिलेंगे कि फला की बेटी तेल छिड़क कर इसलिए जला दिया गया कि वो मुंह मांगी जहेज न ला सकी, फला बेटी के बाप ने इसलिए खुदकुशी कर ली कि उसके पास जहेज की मांग पूरी करने की हिम्मत न थी, फला के वालिदैन ने तमाम बेटियों को समेत जहर इसलिए खा लिया कि बेटियों को बहुत सी रकम बहुत सा सादा सामान जहेज में ना दे सकता था। भाइयों, गौर करो, जो लोग शादी इसलिए करते हैं कि उन्हें बहुत सामान मिल जाएगा, गाड़ी बंगला नौकर चाकर मिल जाएगा, बहुत सी इज्जत व शोहरत बटोर लेगा, हुस्न जमाल वाली होगी तो फख्र कर सकेगा। याद रखो कि अल्लाह पाक इसे सच्चे रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलील और बदनसीब करार दिया है। इस हदीस पाक से बात अच्छी तरह वाज़ी हो गई कि जहेज का लालच करना अपने आप को जिल्लत व रुसवाई के बाजार में बेच देना है। जहेज का लालच करना अपने आप को फाका व तंदुरुस्ती के बदहवाली कर देना है। और मेरा पूरा यकीन है कि ये बात हरगिज गलत नहीं हो सकती है, क्योंकि आप पूरे हदीस में सुन चुके हैं। अल्लाह के नबी जो फरमाते हैं वो बात अल्लाह की तरफ से होती है। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, अल्लाह पाक जो फरमाते हैं वो होकर रहता है। अब मैं जरूरी समझती हूँ कि ये बात भी खोल कर बता दूं कि जहेज क्या है, क्या शरीयत में जहेज देना जायज है, क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज दिया है, क्या सहाबा व ताबाईन में उसका रिवाज है। दोस्तों, जहेज देना जायज है, मगर उसको हकीकत समझना जरूरी है। मजहब इस्लाम में हादिया और तोहफा की हैसियत रखता है। माँ बाप अपनी बेटी को जरूरी सामान दे दो तो कोई हर्ज नहीं, कुछ खिदमत कर दे तो कोई मुजाका नहीं, लेकिन आप हयात हादिया और तोहफा की हकीकत से भी अच्छी तरह वाकिफ है। इसमें देने वाले की मर्जी, खुशी और चाहत का दखल होता है, लेने वाले का मुतालबा का हक नहीं होता, ख्वाहिश के मुताबिक ना मिलने पर नफरत और बगावत का एतराज करने का अधिकार नहीं होता, उसमें नाकामी और नक्श निकालने का भी इख्तियार नहीं होता, बल्कि हादिया देने वाले की मर्जी, दे ना दे, क्या दे, कितने दे, कैसे दे, किस तरह दे। चुनांचा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह फरमाया। बेटी को रुखसत किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के किसी मुतालबा के खुद ही चंद चीज़ें अता फरमा दे। ना ही हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने गिना, ना उन्हें उल्टी को देखा, ना मजीद का मुतालबा किया। हालांकि तारीफ बतलाती है इस वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में इतना एहसास नहीं था कि वो किसी खातून को लाकर बैठा सके, ना उनके पास इतना साजो सामान था कि वो खुद को या घर को बना संवार सके, या बड़ी सी पार्टी दे सके, या पहले मंगनी फिर निकाह और चाले के अखराजात बर्दाश्त कर सके। जब हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का रिश्ता हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ में हो गया तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरखास्त की कि या रसूल अल्लाह, मेरे पास मोहर के काबिल कुछ भी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, तुम्हारे पास क्या क्या असबाब है? उन्होंने बयान किया, एक जर्रा और एक घोड़ा है। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जर्रा बेच देने का हुक्म फरमाया। बोली लगाई, हज़रत सय्यदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने 480 दरहम उन्हें खरीद ली और कीमत अदा करने के बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया
इस रकम से हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को शादी का नज़म किया गया है। और जो चीजें हैं जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को दी गई है उनकी तफसील भी उलमा ने लिखा है। बयान किया जाता है कि एक पलंग, दो थाली, दो चादर, एक तकिया, दो बाजूबंद चांदी के। बाज़ लोगों ने चक्की के बारे में भी लिखा है। बहरहाल ये चंद चीजें हैं जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को दी गई है। अगर इस जहेज के देने लेने के आजकल के दौर पर कियास करके देखा जाए तो फिर अंदाजा होगा कि क्या होना था और क्या हो गया। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में एक रोज रात को मामूली से मुताबिक गश्त लगा रहे थे, एक मकान से आवाज आई। एक ज़ईफ़ा अपनी बेटी से कह रही थी कि दूध में पानी मिला दे। बेटी ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन की तरफ से ऐलान हुआ कि दूध में पानी मिला कर ना बेचे। बुढ़िया ने कहा, ना इस वक्त अमीरुल मोमिनीन क्या है और ना ही उनकी मुनादी। बेटी ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम ये हमारे लिए मुनासिब नहीं कि जाहिर में ताक़त और बातिन में मुखालिफत। ये सारा मुकाबला सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खुश हुए और अपने गुलाम असलम से जो इस वक्त उनके साथ था कहा कि इस मकान पर निशान बना दो। चुनांचे सुबह होते ही आपने एक शख्स को भेजा और अपने साहबजादे आसिफ के लिए निकाह पैगाम दे दिया और फरमाया कि इस निकाह में बरकत होगी। चुनांचे हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे मुत्तकी और आदिल हाकिम की उस लड़की से नस्ल से पैदा हुए। हजरात सामान कराम जरा गौर फरमाए और इन वाक़यात पर गहराई से सोचे। न दहेज का जिक्र है और न ही उसका मुतालबा। हालांकि ज़ईफ़ा और उमर में भी किसी तरह के हमसरी नहीं। वो गरीब और मोहताज औरत या अमीरुल मोमिनीन बेताज बादशाह, पूरी सल्तनत इस्लाम ने कायदे रहनुमा। मेरे बुजुर्गों, आज बहुत दुख होता है और बड़ा अफसोस होता है कि दहेज के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जुल्म सितम होता है। जिस तरह उन्हें मारा जाता है, उनके दस्तहनाई को फूटा जाता है, उनके सर के बाल पकड़कर सहन के बीच पटक दिया जाता है, जिस तरह उन्हें तेज छिड़क कर जान ली जाती है, उस पर तमाम उम्मत को तड़प उठना बेकरार और बेचैन होना चाहिए और संजीदगी से इस महलिक मर्ज को दफा की सूरत निकालनी चाहिए और ऐसे मुजरिम लोगों को ये एहसास करा देना चाहिए कि तुम भेड़िए हो, अल्लाह के मखलूक के दुश्मन हो, कि तुम एक औरत को बेजान चीज समझते हो। जब चाहा तोड़ दिया और जब चाहा खरीद लिया। दोस्तों, उस दर्द का एहसास और उस दर्द की तकलीफ इस वक्त मालूम होती है जब ये मामला हमारी बेटी के साथ पेश आए या जब कई बेटी के जवान हमारे घर में हो, रिश्ते ना मिल रहे हो, क्योंकि लड़के वाले को मुंह मांगी कीमत चाहिए और वो हमारे पास ना हो। इस वक्त एक बाप के दिल में क्या गुजरती है वही जानता है और उसका खुदा। रातों को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं मिलता, रिश्तेदारों में हंसाई होती है, समाज वाले उसका मजाक उड़ाते हैं। बेटियां बाप की मजबूरियां देख देख कर उठती है और रोती है और चाहती है कि किस तरह उन्हें मौत आ जाए, उसको हिसाब निकल आए उन्हें डर से, या जमीन फटे उसमें समा जाए। मेरे मोहतरम, आज हम लोग दहेज का मुतालबा करते हैं। आज गाड़ियों की फरमाइश, सामान की फरमाइश, यहाँ तक कि लड़की वाला अगर सामान कम दे दे तो तलाक की नौबत आ जाती है। अब तो कोई न कोई बहाने से जलाकर मार देने की खबरें आने लगी है। ये कौम इतनी गिर गई है। मेरे मोहतरम, आपने कभी गौर किया है कि वालिदैन अपनी बच्चों की कितनी मुश्किल से परवरिश करती है, फिर उसकी शादी ब्याह करती है उस उम्मीद पर कि मेरी बेटी आराम से रहे। लेकिन अफसोस जमाना जहालत से जो तरीका था कि जिंदा बच्चों को गाड़ दिया करता था। आज कौम के गदर लोग माल के लालची आज कौम के बेटे पर जुल्म कर रहे हैं। इसी दहेज के नाम पर कहीं जिंदा लड़कियों को जला दिया जा रहा है, कहीं फांसी पर लटका दिया जा रहा है। इसी